नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम आप सभी के लिए हम लेकर आते हैं और मात्र ये कार्यक्रम नहीं है बल्कि एक जागरूकता अभियान है हमारी तरफ से आपके लिए। हम आपके अंदर एक ऐसी जागरूकता उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से जिसके तहत आप अपने तमाम रोगों को अपने शरीर से दूर रख सकें, अपने स्वास्थ्य अपनी तंदुरुस्ती को आप बेहतर रख सकें, अपने आप को निरोगी रख सकें। क्या है निरोगी रहने का मूल मंत्र, वो सारी जानकारी आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से दी जाती है और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं असाध्य रोग विशेषज्ञ गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। नमस्कार गुरु जी। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आते हैं रोज़ाना कुछ ऐसे नुस्खे, कुछ ऐसे उपचार जो आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। रामबाण उपचार का आपके लिए काम करते हैं क्योंकि अक्सर हमारे रोज़मर्रा के जीवन में कुछ ना कुछ छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी समस्या उत्पन्न होती ही रहती है। कभी कोई सामान्य रोग होता है, कभी दुर्घटनावश कोई रोग होता है, कोई समस्या हमें घेर लेती है क्योंकि पर्यावरण, वातावरण ये सभी दूषित है। बहुत ज़्यादा हमें स्वच्छता और शुद्धता नहीं मिल पाती है, लेकिन जीवन को हमें अपने पर्यंत चलाना ही है और ऐसे में अपने आप को सुरक्षित और तंदुरुस्त रखना एक चुनौती से कम नहीं है। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं मोच को लेकर। मोच एक तरह का ऐसा चोट होती है, एक ऐसी दुर्घटनावश चोट होती है जिसमें ना तो खून आता है, ना कोई बहुत ज़्यादा टूट फूट होती है, लेकिन मोच एक बार आ जाए तो व्यक्ति बेइंतहा दर्द के साथ करहाता भी है और यदि सही समय पर ध्यान नहीं दिया गया तो उस अंग से संबंधित उसको विकार भी उत्पन्न होने लगते हैं। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, आखिर मोच आने के कारण तो सभी को पता है दुर्घटना होती है, लेकिन मोच में हम इमरजेंसी उपचार जैसे फर्स्ट एड कहते हैं, प्राथमिक उपचार क्या कुछ कर सकते हैं? देखिए, मोच हमारे लिए ऐसे है जैसे दूध में से मक्खी निकालना जी। आयुर्वेद में हर एक रोग को समाप्त करने की पूरी ताकत है जी। परंतु जिसको जड़ी बूटियों का ज्ञान है, बिल्कुल। जिसने थ्योरी पढ़ी है, जड़ी बूटियों की पहचान नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल। कभी भी किसी को मोच आ जाए तो हल्दी, गुड़ और आटा, ये तीन चीज़ें बराबर मात्रा में ले लें जी। और इसको चाहे इसका पुआ बना लें, चाहे इसका हलवा बना लें, दोनों चीज़ों में से जो अच्छा लगे वो कर लें जी। और अच्छा गाढ़ा बनाना। यदि हलवा बनाना है, इसमें तेल वगैरह कुछ नहीं डालना, सिर्फ पानी पड़ेगा जी। अब जब एक गाढ़ा हो जाए नीचे उतार लो, इसको हिलाते रहो। जब उल्टी उंगली ऐसे उसको बर्दाश्त कर ले, इतना गर्म रह जाए जी। तो जहाँ पे मोच आई वहाँ पे उसका लेप कर दें। लेप करके ऊपर डॉक्टर वाली रुई लगा के खाकी रंग की सेलो टेप से पट्टी कर दें। ये खाकी रंग की टेप मैं क्यों कह रहा हूँ कि सफ़ेद रंग वाली में जो है इसमें हवा जो है क्लियर होती रहती है, परंतु जो खाकी रंग की टेप होती है इसके अंदर जो केमिकल लगाया जाता है, ये केमिकल उस हवा को क्रॉस नहीं होने देता और इसमें टेप की मजबूती ज़्यादा होती है जी। अब ये तो खिंच जाती है जो आपकी सफ़ेद रंग की है जी। ये जहाँ पे आपने रोक दी वहीं रहेगी, ये उसके बाद ये फैलेगी नहीं। अब लेप करने के आधे घंटे के अंदर अंदर जो आपका दर्द हो समाप्त हो जाएगा जी। और फिर आप उस मोच वाली जगह पे वजन भी देंगे तो वजन भी बर्दाश्त कर लेगा।
अब 12 घंटे बाद इसको बदल के दूसरी कर दें, सोने पे सुहागा, नहीं तो 24 घंटे बाद बदलना पड़ेगा। 3 या 4 पट्टियाँ करके आपकी मोश ऐसे समाप्त होगी कि आप एक सपना ले रहे थे कि मेरा पाँव मोश आ गई है, मोश नहीं है। जी। और एलोपैथिक में यदि इस पे प्लास्टर कर दिया जाए तो 45 दिन तक उसको प्लास्टर में रहना पड़ता है, परंतु मोश फिर भी ठीक नहीं होती, उसको दर्द रहता है। जब भी थोड़ी सी ठंड लगेगी उसको दर्द हो जाएगा। बिल्कुल। परंतु जो मैंने आपको अभी नुस्खा बताया, यदि आप इसको अपनाते हैं तो आपको ज़िंदगी में कभी भी यहाँ दर्द नहीं होगा। जी। गुरुजी, मैं यहाँ पर एक विषय और जानना चाहूँगा। जैसे कि अक्सर बताया आपने, प्लास्टर कर देते हैं मोच पर, मोच में कुछ उसे ठीक भी करना होता है, जिस वजह से अगर वो ठीक से नहीं किया गया, प्लास्टर में कर दिया और जब वो प्लास्टर खोला जाता है तो ऐसा कभी कभार ऐसा देखा जाता है कि मोच का जो चोट की जगह है वो बिगड़ गई है और उसके बाद फिर पेन किलर दे देकर उसको दर्द को रोका जाता है। देखिए, मोश जो होती है या हमारे हड्डियाँ ऐसे जुड़ी होती हैं पैर की। जी। ये हड्डी यदि ऊपर चढ़ गई तब तो प्लास्टर से बहुत बुरा हाल करती है। बिल्कुल। और प्लास्टर इसके करती दफ़ा डॉक्टर ने उसको बैठा के फिर प्लास्टर किया है तो उससे नुकसान नहीं होता। अच्छा। परंतु यदि मांस फटा हुआ है तो प्लास्टर से ठीक नहीं होता। जी। प्लास्टर खोलने के बाद फिर चाहे वो पेन किलर खिलाएं, कुछ भी खिलाएं, थोड़ी सी ठंडी हवा चली या ठंडे पानी से वो जगह लगी तो भयंकर दर्द हो जाता है। परंतु हल्दी, गुड़ और आटे का लेप बना के जब उस पर लेप किया जाता है, ऊपर से रुई लगा के खाकी रंग की सेलो टेप से पट्टी कर दी जाती है, तो जो हड्डी अपनी जगह से सरक गई थी वो भी उस टेप की वजह से अपने स्थान पे चली जाती है, क्योंकि उसमें गर्माहट आने से जगह खुल जाती है और अपनी जगह चली जाती है। अच्छा। तो जैसे ही वो अपनी जगह जाती है, मांस फटे तो जुड़ जाता है, तो मोश अपने आप ठीक हो जाती है। ठीक हो जाती है। हल्दी, गुड़, आटा फटे हुए मांस को और गुम चोट को ऐसे समाप्त करता है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। जी। आज मुझे इस बात की खुशी है कि जब भी मोश का रोगी मेरे पास आता है और उसको मैं एक तेल और एक पाउडर बना रखा है, उस तेल को पाउडर में लगा के और उस पर लेप करके ऊपर से डॉक्टर वाली रुई लगा के सेलो टेप से बांध देते हैं, तो जो उस पर पाँव में वजन नहीं दे सकता था वो आधे घंटे के बाद चलना शुरू कर देता है। जी। क्योंकि उस पाउडर के अंदर भी हल्दी पड़ी है और भी चीज़ें मिलाई हैं, तो अंदर से जाके ये खून को भी साफ करती है और सूजन को मिटाती है और जो अंग आगे पीछे सरक के उसको अपनी जगह ले जाती है, जैसे चुंबक लोहे को खींचता है ऐसे अपने स्थान को प्राप्त कराती है। मैं नरेले से आया हूँ, जितेंद्र कुमार भारद्वाज मेरा नाम है, और 3 साल पहले मैं बीमार हुआ था, जिससे मैं पंथ में गया। पंथ वालों ने मेरे को इलाज चालू किया। इलाज के दौरान जो पानी मेरा बिल्कुल बंद नहीं हुआ बढ़ने से, पानी कंटिन्यू बनता रहा मेरे। उसके बाद फिर मैं फोर्टिस में गया। फोर्टिस में भी यही बात चलती रही, भाई पानी नहीं रुका ही नहीं मेरे। उसके बाद बालाजी में गया। बालाजी में जाने से कुछ दिनों के लिए मेरा राहत मिली। राहत मिलने के बाद एकदम दवाई जो है बैक मार गई। उन्होंने बिल्कुल काम करना बंद कर दिया। मेरी स्टेज बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। तो मेरे चाचा ने रोहतक से टेलीफोन किया कि भाई आप वहाँ वैद्य के पास चले जाओ। इनका एड्रेस दिया। एड्रेस देने के बाद हम यहाँ आए। करीब 2.25 महीने हुए हैं, मेरे को काफ़ी राहत है। तो आपको क्या पेट में पानी बन जाता है क्या? हाँ, लीवर की वजह से पानी बनेगा।
पानी क्या निकलवाना पड़ता था? पानी निकलवाना पड़ता था। हफ्ते में या महीने में या 15 दिन में कितनी बार निकलवाते थे? मैंने एक बार तो 6 महीने में निकलवाया था, फिर करीब 1.5 साल पानी नहीं बना, फिर उसके बाद 14 लीटर पानी बना, फिर 14 लीटर पानी निकलवाया, उसके बाद फिर 2.25 लीटर एक बार निकलवाया हफ्ते के बाद। तो पहले जो पानी बनता था उसका आप जो था वो चलती फिरती थी? बस 2-4 दिन चलता फिरता था पानी, फिर उसके बाद उठने नहीं देता था। जो हम वहाँ से आए थे, जब यहाँ का पता लग गया, तभी पानी था? जब पानी था तो यहाँ तो पानी भी इन्हीं ने बताया था भाई पेट में पानी है, ये निकलवाओ आप। तो वो पानी आपने निकलवाए थे? हाँ। उसके बाद से नहीं बना? नहीं बना। उसके बाद से आप 15 दिन दवाई खाने के बाद आपको धीरे धीरे आराम आना शुरू हो गया? हाँ, धीरे धीरे। आज 2 महीना खाए हैं दवाई? हाँ जी। आप बिल्कुल स्वस्थ हैं? हाँ जी। अलकात्री मेरा नाम है, मैं बदरपुर से आई हूँ। मेरे को थायराइड था। पहले तो मैंने होली फैमिली में दवाई खाई, फिर मेडिकल से खाई, वहाँ भी कुछ आराम नहीं हुआ। ESI से खाई, शरीर मेरा फूलता ही गया। 56 किलो वजन था मेरा, उसके बाद मेरा 80 किलो वेट हो गया था। 80 से फिर 82। फिर मैंने टीवी में एक दिन ऐड देखी बाबा जी की, फिर हम यहाँ आए। यहाँ बाबा जी के पास अपनी नब्ज दिखाई। बाबा जी ने बोला कि आपको रसौली है, कि मैं 15 दिन की दवाई देता हूँ, अगर परहेज से खाओगे तो आप सही हो जाएगा, नहीं तो आपका वेट इससे भी डबल हो जाएगा। 15 दिन की दवाई खाई तो हमें कुछ आराम महसूस हुआ। आज हम चौथी बार आए हैं। आज बाबा जी ने बोला कि आपको 75% आराम है, और मुझे है आराम है। पहले चलती थी तो सांस फूलता था, थोड़ी सी दूर चलती थी थक जाती थी और थकावट महसूस होती थी। अब वो भी कुछ नहीं, अब ऐसे लगता शरीर पे कुछ है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में, और जो सवाल हमें दर्शकों ने भेजे हुए हैं हम उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। पहला सवाल हम ले रहे हैं, मनीष साठे जी हैं नागपुर महाराष्ट्र से, और इन्होंने अपनी समस्या भेजी है। अपने माताजी के लिए ब्रेन ट्यूमर की समस्या उनके साथ बनी हुई है। हालांकि ब्रेन ट्यूमर का इलाज पिछले 3 साल से उनका चल रहा है। फिलहाल के लिए बीच में ऐसा महसूस हुआ था कि शायद ठीक हो गया है, लेकिन दोबारा से वही सिलसिला शुरू हो रहा है। देखिए, ब्रेन ट्यूमर में नसों के अंदर खून जम जाता है या नज़ला जम जाता है। इसका इलाज आज पूरे संसार में मेडिकल साइंस में क्या किसी भी संस्था के पास नहीं है। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है कि ब्रेन ट्यूमर तो ऐसे ख़त्म होता है यहाँ पे जैसे पतंगा जलती अग्नि में नष्ट होता है। इसमें नाक में डालने की दवाई है। जैसे नाक में दवाई डालते हैं तो उसके डालने के 2 सेकंड के अंदर जो उसका भयंकर दर्द था समाप्त हो जाता है, और ट्यूमर ऐसे महीने 15 दिन में समाप्त हो जाता है, जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। यदि आपने इसको ट्यूमर से मुक्ति दिलानी है तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में इसको मेरे आश्रम में लाइए। जिस दिन आश्रम में लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूड़ा करा के बड़ी इलायची मुंह में चूसने के लिए दे दें। सुबह 9 से 10 के अंदर इसका नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की है, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाई आप नियम से डालते हैं, परहेज करते हैं और 3 दिन यहाँ रोकते हैं तो 3 दिन में इसको कम से कम 40 से 50% आराम ट्यूमर में मिल जाएगा। जी, आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और अगले सवाल की ओर रुख करते हैं, जो सवाल हमें दर्शकों ने भेजे हुए हैं। लेकिन उससे पहले हमारे साथ दर्शक भी जुड़े हुए हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, नमस्कार। नमस्कार जी। क्या शुभ नाम है आपका? राजपाल भारद्वाज जी। राजपाल जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? कानपुर से जी। जी, गुरुजी सुन रहे हैं आपको, बताइए क्या सवाल है आपका? जी, वो उसमें तो डाल लीजिए। आज जो है खाना मतलब भूख ना लगने की जी। तो उसमें जो है गुरुजी ने मट्ठे के लिए बताई, और मट्ठा में नजला करे मुझे मट्ठा में दे सकता, किसी और चीज से भी ले सकेगा जी, और खाने से पीछे बाद में ले सकेगा। यानी भूख नहीं लगने पर जो उपचार बताया उसमें मट्ठे का उपयोग बताया है, लेकिन कहते हैं मट्ठे से मुझे नजला हो जाता है। देखिए, मट्ठे को हल्का गर्म करके लें, नजला नहीं होगा, ठंडे से होता है।
और मट्ठे के अंदर हल्का सा काला नमक, काली मिर्च, जीरा, अजवाइन, लहसुन, प्याज, अदरक की चटनी मिला के मिलाएँ तो आपको उससे दिन दुगना रातें चौगुनी लाभ होगा। बिल्कुल। छाछ की बात कर रहे हैं, लस्सी की जो बात कर रहे हैं, उसको आप गुनगुना रखें, ठंडा नहीं लेना है। गुनगुना उसको करके लेंगे तो आपको लाभ भी होगा और जिस तरीके के आपके साथ रोग बना हुआ है उस पर ही डायरेक्ट वो असर करेगा। लेकिन जो पूरी औषधि है उसको पूरी सही प्रक्रिया के साथ करें तभी आपको लाभ होगा। इसीलिए हम आपको बार बार ये बताते हैं, इस कार्यक्रम को जब आप अपने सरल सुविधाजनक समय पर कभी बाद में भी देखना चाहते हैं, मोबाइल पर देखना चाहते हैं, यूट्यूब पर देख पाते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस यूट्यूब चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर भी ज़रूर करें। अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। अगला सवाल हमें भेजा है प्रवीण आर्या जी ने। प्रवीण आर्या जी अपना सवाल भेज रहे हैं। इनका एक बच्चा है 13 वर्ष यानी लगभग सवा साल का है और इन्होंने अपना सवाल भेजा है कि उस बच्चे के साथ समस्या है, उसको सुनने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, कम सुनाई देता है, ज़ोर से बोलने पर ही उसको सुनाई दे पाता है। देखिए, नज़ला यदि किसी कान के अंदर सूख जाए तो उसकी स्मरण शक्ति कम हो जाती है। इसका उपचार टीवी के माध्यम से नहीं हो सकता है। आप बच्चे को बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में लाएं। जिस दिन लाना उस दिन बच्चे को रात 10 बजे तक खिला पिला के सुला दें। सुबह जब तक नाड़ी परीक्षण नहीं कराया तब तक इसको एक बूंद भी पानी पीने को ना दें, ना कोई चीज़ दें। 9 से 10 के अंदर इसका नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण देखूंगा। नाड़ी परीक्षण में जो कान की इसकी तकलीफ़ है उसके लिए दवाई दूंगा। यदि दवाई आप नियम से डालते हैं, परहेज करते हैं तो 15 दिन में वो पूर्ण रीति से सुनना शुरू कर देगा। जी, तो बिल्कुल ये चीज़ें आपकी बिल्कुल ठीक होंगी प्रवीण जी। आप इसके लिए बच्चे को लेकर स्वस्थ विचार आश्रम आए। आने से पहले जो विशेष जानकारी है उसको आप जान लें हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करके। फिलहाल आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइन पर काफ़ी देर से, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार। नमस्कार साहब जी, क्या शुभ नाम है आपका? उलचन जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? सागर, मध्य प्रदेश से। जी, गुरुजी आपको सुन रहे हैं, पूछिए क्या सवाल है आपका, अपना प्रश्न बताइए, समस्या क्या है आपकी? समस्या ये है कि मुझे ब्लड प्रेशर और शुगर है जी। जिसकी मेरे पाँव वगैरह में भी थोड़ी आ गई है, उससे मतलब वो पाँव के तलिए में भी जी थोड़ी परेशानी है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मैं जो 27 तारीख का रिजर्वेशन है वहाँ आने के लिए। जी हेलो, जी जी जी, कितने समय से है आपको ये बीपी की और शुगर की समस्या? ये करीबन 10-11 साल हो रहे हैं। 11 साल पुरानी बीपी और शुगर की समस्या है इनको। देखिए, जब लीवर की पाचन शक्ति कमज़ोर पड़ती है तो पैंक्री इंसुलिन कहाँ से बनाएगी? इसका उपचार आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक में नहीं है। ये तो सिर्फ दवाइयों का बिजनेस है। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है कि इसमें दवाइयों का बिजनेस नहीं किया जाता है। रोगी को पूर्ण रूप से स्वस्थ किया जाता है और लंबा इलाज नहीं चलता। किसी का महीना, किसी का 1.5, किसी का 2, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने। रोग समाप्त होता, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आते हैं, जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में मैं बोलूँगा कि आपको ये तकलीफ़ है, आपने ना कागज पत्तर लाना, ना मुँह से बोलना, ना कोई रिपोर्ट दिखानी है। उसके बाद मैं दवाइयाँ दूंगा। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। तो उसी दिन आपकी शुगर में, बीपी में कम से कम 10 से 15% का आराम ज़रूर मिलेगा। और फिर नियम से दवाई खाएंगे तो 15 दिन में 50 से 60% आराम मिलेगा। महीने 1.5 महीने में आपकी ना शुगर रहेगी ना बीपी रहेगा, क्योंकि मेरी दवाइयाँ हर एक रोग को जड़ से काटती हैं। ये जड़ी बूटियाँ हैं, इनमें किसी किसी का केमिकल नहीं है।
और यहाँ पे हर एक रोग का इलाज गारंटी से किया जाता है। बिल्कुल। तो आपकी जो समस्या है उसको दूर किया जाएगा और साथ ही साथ आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करना शुरू कर देंगे जिस दिन से आप औषधियों का सेवन करना शुरू करेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच में। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और जो अगला सवाल हमें गौरव मेहता जी ने भेजा हुआ है, ये पूछ रहे हैं कि इनके साथ समस्या है, कभी कभी अचानक से इनको जैसे कूदना हुआ या तेज़ दौड़ना हुआ तो इनकी नस चढ़ जाती है। तो क्या ये नस चढ़ना परमानेंट बीमारी हो गई है या इसे ठीक किया जा सकता है? देखिए, मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मैं आपको कैसे कह दूँ कि परमानेंट हो गया या अस्थाई है। आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यानी जो भी रोग नब्ज में मिलेगा सब दवाइयाँ इकट्ठी चलेंगी। यदि दवाइयाँ आप नियम से लेते हैं, परहेज करते हो, जिस दिन आप आश्रम में आएंगे उसके बाद आप जितना मर्जी दौड़ना, जितना मर्जी कूदना, आपकी नस नहीं चलेगी। बिल्कुल। दर्शकों, हमारे इन कार्यक्रमों में जो नुस्खे, जो उपचार बताए जाते हैं या आप इन कार्यक्रमों को अपने सरल सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं तो YouTube के जरिए भी देख सकते हैं। हमारा YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, YouTube चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर ज़रूर करें। हमारे इस कार्यक्रम को यानी स्वस्थ विचार कार्यक्रम को आप संस्कृति टीवी के माध्यम से देख पाते हैं और संस्कृति टीवी चैनल को अब से आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं, या तो आप MX प्लेयर ऐप के ज़रिए देख सकते हैं, डेली न्यूज़ हंट के ज़रिए देख सकते हैं, या अब आप जियो ऐप के माध्यम से भी देख सकते हैं। तो आज ही अपने इन ऐप्स को डाउनलोड करें और संस्कृति टीवी चैनल को आप अपने मोबाइल पर देखने का लुत्फ़ उठाएं। फिलहाल आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। गुरु जी, आपने अपना कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।